राधे राधे साथियों। मकर संक्रांति के दिन गाय को चुपचाप खिला देना, ये एक छोटी सी चीज पूरे साल जमकर धन बरसेगा और जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए पूरे 752 वर्षों के बाद मकर संक्रांति पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। यदि आपने चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला दी तो तुम्हारे 7 जन्मों के पितृ दोष दूर होंगे, ग्रह दोष दूर होंगे, वास्तु दोष दूर होगा और तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, वह सभी चीजें जड़ से मिट जाएंगे। और मित्रों, जीवन में इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। न अन्न की कमी होगी और न धन की कमी होगी। जी हाँ, देखिए आज इस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। वो उपाय बहुत साधारण है, लेकिन उस उपाय के साथ इसके जो नियम है वो नियम बहुत कठोर है और उन नियम को जानना ही आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए उपाय तो लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद उन संकल्पों का ध्यान नहीं कर पाते हैं जो संकल्प उपाय से संबंधित होते हैं। देखिए वह गुप्त चीज आखिर क्या है जो आपको गौ माता को खिलानी है, और मकर संक्रांति और गौ माता का संबंध क्या है, ये बात भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता और मकर क्या संबंध है, उपाय से संबंधित नियम, सावधानियां और संकल्प जो आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये भी बताऊंगा कि ये उपाय किस तरह से किन किन मार्गों से आपको लाभ देगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिख देना। जी हाँ, देखिए इंसान के जीवन में परेशानियां बहुत है, समस्याएं बहुत है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, लेकिन उन सब चीजों का सिर्फ यही एक उपाय है जिसे आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अन्न देखा मत करना, क्योंकि मकर संक्रांति का महापर्व साल में सिर्फ एक बार ही आता है और मकर संक्रांति का महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहते हैं कि मकर संक्रांति को लोग अक्सर सिर्फ एक छोटा सा त्योहार समझ लेते हैं। लोग पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं, घर में पकवान बनाते हैं, लेकिन देखिए पतंग उड़ाने और पकवान बनाने के अलावा भी एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। जी हाँ, सच ये है कि यह साल का सबसे गहरा और सबसे असरदार मोड़ होता है, क्योंकि मकर संक्रांति सिर्फ एक साधारण दिन नहीं है। इसी दिन सूर्य की चाल बदलती है, एक इसी दिन प्रकृति का एक नया हिसाब शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्राचीन काल में पुराने समय के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस दिन की गई छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ सकती है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये साल का सबसे पहला त्योहार होता है। जी हाँ दोस्तों, की इस दिन की गई छोटी सी गलती भी पूरे साल पर भारी पड़ सकती है और इस दिन किया गया छोटा सा सही काम पूरे साल का सहारा बन सकता है। मकर संक्रांति का असली मतलब है रुकावट से निकलना, ठहराव को तोड़ना और जीवन में आगे बढ़ना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन जो बीज बोया जाता है वही पूरे साल फल देता है, अर्थात जो उपाय किया जाता है वही उपाय पूरे साल हमारी जीवन की व्यवस्था को सुधारना है। दोस्तों, इसीलिए देखिए इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। पुराने काल से ही लोग मकर संक्रांति के दिन दान करते आ रहे हैं। इस दिन अन्न दान, संयम और व्यवहार पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि धन केवल पेशे से नहीं बनता है। धन बनता है सोच से, कर्म से और समय की समझ से।
जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत लोग साल भर तक मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। अन्न होते हुए भी घर में कमी की भावना बनी रहती है, और धन बनता है सोच से, कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए बार बार खर्च अचानक आ जाता है, और खर्च आता है, पैसा रुकता नहीं है, और इसके पीछे कारण अक्सर वही अदृश्य रुकावटें होती हैं जिनका समाधान हमारे शास्त्रों और परंपराओं में छुपा हुआ है। देखिए, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि तिल त्याग का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, यानी जीवन में कड़वाहट को छोड़कर मिठास अपनाने का संकेत है। इस दिन दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य दिशा बदलता है तब अहंकार छोड़ना सबसे जरूरी होता है। पुराने समय में लोग इस दिन ज्यादा बोलते नहीं थे, झगड़ा नहीं करते थे, और किसी भूखे को देखकर अनदेखा नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता था कि इस दिन की गई उपेक्षा सीधे भाग्य में दर्ज हो जाती है। इस दिन किए गए कर्म सीधे भाग्य की किस्मत की दिशा को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि मकर संक्रांति का पर्व साधारण नहीं माना गया है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मकर संक्रांति पर प्रकृति सुनती है, लेकिन शोर नहीं सुनती, दिखावा नहीं देखती। मकर संक्रांति का पर्व है सिर्फ भावना और मौन को, किए गए कर्मों को ही पहचानना, यानी कि जो गुप्त उपाय और जो गुप्त कार्य अगर हम मौन रहकर करेंगे, सबसे छुपा कर करेंगे, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, इसीलिए जो लोग इस दिन कैमरा लगाकर लोगों को दिखाकर दान करते हैं, उन्हें संतोष तो मिलता है, लेकिन स्थायी फल नहीं। क्योंकि देखिए, आज के समय में लोगों ने दान पुण्य को भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया है। गौशाला में लोग जा रहे हैं तो वहां पर फोन निकाल कर खड़े हो जाते हैं, गाय माता को चारा खिलाते हैं, किसी अन्य और धन का, किसी गरीब को दान कर रहे तो उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि दो चीजें हमें हमेशा लोगों से छुपा कर करना चाहिए। पहला दान और दूसरा पूजा पाठ और ध्यान। क्योंकि ये दो चीज जितनी छुपी हुई रहेंगी उतना फल आपको मिलेगा। जल्दी ही तो देखिए कि अब धीरे धीरे मैं आपको उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां असली रहस्य छुपा है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि गाय को हमारे शास्त्रों में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए, ये उपाय सिर्फ गौ माता पर ही निर्भर करेगा और उस इंसान पर निर्भर करेगा जो इंसान ये उपाय कर रहा है। तो आज ये उपाय किस तरह से अपनी दिव्य शक्ति तुम्हें दिखाएगा, ये उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन से अंधकार को मिटाएगा, ये उपाय किस तरह से तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आएगा। हर एक बात समझ लेना, हर एक बात अच्छे से सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने अनसुना किया या तुम कोई बात भूल गए तो ये उपाय अपना नकारात्मक असर भी दिखा सकता है। यानी कि तुम तो सोचोगे कि यार, मैंने तो जीवन में अपना अच्छा, अपना भला करने के लिए उपाय किया था, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। इसके पीछे का कारण यही होगा कि तुमने एक एक बात को अच्छे से नहीं समझा होगा या एक एक बात को अच्छे से नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि गाय को हमारे शास्त्र में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। कि गाय तो सिर्फ एक प्राणी है, गाय तो सिर्फ एक पशु है तो नहीं। देखिए, गौ माता तुम्हारे पूरे जीवन से संबंध रखती है। गौ माता के अंदर ही तुम्हारे जीवन के ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्यों उसके नाम का गौ माता को चारा डालते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और बीमारी आती है, तो हम क्यों गौ माता को याद करके गौ माता को भोजन खिलाते हैं। देखिए, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, गाय को माता इसलिए नहीं कहा गया कि वो सिर्फ दूध देती है, बल्कि इसलिए कि वो बिना मांगे देती है, बिना शिकायत के सहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। तो यही प्रकृति का स्वभाव है। देखिए, जिस घर में गाय का सम्मान होता है वहां केवल धन नहीं बल्कि स्थिरता आती है, और स्थिरता के बीच दोस्तों धन टिकता है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, यहां मैं किसी को दिखाने वाला उपाय नहीं बता रहा, ना ही कोई ऐसा काम जो बाजार में बिकता हो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर आपको आज से पहले इस उपाय के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा ना, किसी कथावाचक ने बताया होगा, ना किसी गुरुजन ने बताया होगा, ना किसी विशेष पंडित या ज्ञानी ने बताया होगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त है कि इस उपाय का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय सिर्फ किया जाता है सच्चे मन से, सच्चे दिल से, पवित्र कर्म से। जी हाँ दोस्तों, देखिए कि जो उपाय मैं बता रहा हूं वो उपाय हमेशा चुपचाप किया जाता है, और अब तक जो मैं बता रहा था वो भूमिका थी, क्योंकि अगर आप सीधे उपाय पर आ जाते तो उसका असर आधार रह जाता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात गुप्त हो जाती है और यहीं से इस उपाय का असली महत्व और इस उपाय की असली प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि सबसे पहले तो मकर संक्रांति का जो दिन है, उस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। देखिए, आप चाहे पूरे साल 9:00 बजे उठते हो, 10:00 बजे उठते हो, 11:00 बजे उठते हो, जितनी भी बजे उठते हो, उठ जाना। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ठंडे पानी से नहा लो, नहीं। ध्यान से सुनिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं, कि मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा हो सके मौन रहने की कोशिश करें। किसी से ज्यादा बातचीत ना करें, किसी से ज्यादा आप अपने भावना रखें। सिर्फ अपने मन में आप भगवान का स्मरण करें और भगवान का नाम लेते रहें या नाम जप करते रहें। देखिए, उठने के बाद मोबाइल भी नहीं देखना है, और मन को शांत रखकर ये भावना रखें कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं। क्योंकि इस उपाय का मूल उद्देश्य यही है कि ये तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। जो चीजें तुम्हारे जीवन में बिगड़ी हुई है, उन चीजों को ये उपाय सुधारेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मन में आपको यही भावना रखनी है कि आज मैं कुछ ठीक करने जा रहा हूं, मांगने नहीं जा रहा हूं। इसके बाद गाय के लिए जो चीज बनाई जाती है वो देखने में बहुत साधारण होती है, इसीलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही इसकी ताकत है। देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं वो चीज बहुत साधारण है, और उस चीज के बारे में आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि इस उपाय में ना कोई मंत्र बोलना है, ना कोई नाम लेना है, बस समझ के साथ करना है। और गाय को जो खिलाया जाता है वह है थोड़े से सफेद तिल। ये भी बताऊंगा कि मकर संक्रांति और तेल का क्या महत्व है, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि गाय को खिलाने वाली वो गुप्त चीज क्या है। कान खोल लीजिए, और अगर आप किसी कागज पर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा कि आप भूले नहीं। ध्यान से सुनिए, आपको थोड़े से सफेद तिल लेने हैं, थोड़े से काले तिल लेने हैं, थोड़ा सा गुड़ का चूर्ण लेना है, और ध्यान रखें टुकड़ा नहीं, आपको चूर्ण लेना है। यानी कि अगर